हेलो बच्चों, ये हमारी क्लास का सेकंड ही पार्ट है ना। तो एक बार फिर से वो कर लेते हैं। हम ये जो क्लासेस चला रहे हैं बेटा, यहाँ पर इसलिए चला रहे हैं ताकि जो अभी फाइनल एग्जाम आने वाले हैं बोर्ड के, उसकी आप लोगों की प्रिपरेशन करा सकूँ। उसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पर बता सकूँ, इसीलिए कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से यहाँ पे हमको आंसर्स लिखने उसके, वो उसके बारे में ही ये सारी क्लासेस रहेंगी। तो यहाँ पर डेली इन वीडियोस को देखिए और क्वेश्चन तैयार करिए। आपको पीडीएफ की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी यहाँ पे वीडियो के साथ में। टेलीग्राम चैनल जो बायोलॉजी बाय डी वारंगे है, उसको ज्वाइन कर लो। तो यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन रहेंगी बेटा, वो सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलते रहेंगी, है ना। तो वहाँ से आपको एग्जाम की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होंगी। तो डेली इन क्लासों को अटेंड करिए। जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है बेटा, आप व्हाट्सएप ग्रुप, वो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में पूछिए। वहाँ पे सारे जो भी डाउट्स रहेंगे वो सारे आपके मैं एक्सप्लेन करूँगा, है ना। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये वाला अभी मैंने बता दिया कि कौन से पार्ट्स उसके अंदर में होते हैं, कौन से वो यहाँ पे हिप्लॉइड होते हैं और कौन से डिप्लॉइड होते हैं। ये यहाँ पे डिफरेंट करना है ना, ऑब्जेक्टिव वगैरह में रहेंगी ये चीजें। ठीक है, चलो अगली चीज यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नॉर्मली पता, नॉर्मल हम थोड़ा सा बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा था, यहाँ पर एक मेल गैमिट हो रहा था और एक क्या हो रहा था, फीमेल गैमिट हो रहा था। दोनों जब फ्यूज हो जा रहे थे, ये क्या बना रहे थे, यहाँ पे जाइगोट बना रहे थे। तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूज होना ही क्या कहला रहा था, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। दो टाइप का होता है, दो टाइप का हो रहा है। मतलब ये कोई बॉडी है, बॉडी के अंदर साइड में यहाँ पे फीमेल गैमिट और इधर से मेल गैमिट जाके साथ उसके साथ में फर्टिलाइज हो रहा है। तो ये बॉडी के अंदर में हुआ है, दोनों गैमेट्स बॉडी के अंदर में फ्यूज हुए हैं। तो ये चीज क्या कहलाएंगे यहाँ पे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। एक सेकेंड, अब ठीक है। अभी भी कम आ रही है। एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, अब ठीक है। आज दरअसल मेरे पास हेडफोन नहीं है ना, हेडफोन मेरे एक भी कनेक्ट ही नहीं हो रहे थे लैपटॉप से, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करो। वैसे अभी आ जाएंगी, अब आ जाएंगी। अब आ रही है ना। तो फुल साउंड किया तो भी आवाज नहीं आ रही। तो फिर बेटा थोड़ा सा शायद नेटवर्क देखो। बाकी लोगों को आवाज आ रही है बेटा। हाँ लेकिन सर। अच्छा से। यस सर। यस सर। एक सेकेंड। अब क्लियर है क्या? अब साउंड बेटा। नहीं सर, मेरे में तो पहले जैसा ही आ रहा। तो बेटा फिर तुमको थोड़ा सा नेटवर्क में जाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जगह पे आ रही है आवाज। ये मैंने मोबाइल से कनेक्ट करके आवाज वो कर रहा हूँ। ओके सर, ओके। एक बार फिर कनेक्ट कर दूँ, डिस्कनेक्ट हाँ, करती फिर हूँ। से कर लो बेटा। हम्म ठीक है, तो अभी मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया है साउंड। चलो ठीक है। तो क्या चीज बता रहा था मैं यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन। दो तरह से फर्टिलाइजेशन हो रहा था, एक बॉडी के अंदर हो रहा था और एक बाहर हो रहा था। जब अंदर हो रहा था तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन था। जब बॉडी के बाहर साइड में फीमेल गैमेट्स, ये मेल गैमेट्स आके यहाँ पे फ्यूज हो रहा था, तो ये क्या कहला रहा था यहाँ पर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेन जो होता है वो किसके अंदर में होता है, जो जलीय जीव हो रहे हैं, जो मेरियन जीव है, जो पानी में रहते हैं उसमें होता है, उभयचर में होता है, कुछ रेप्टाइल्स में होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। अब वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई और इसमें कैसे होता है कि जब कोई भी जीव वगैरह है कोई भी, तो वो जब अपने गैमिट्स को रिलीज करता है, तो जो गैमिट्स को रिलीज करता है, वो गैमिट्स को क्या करता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कहीं पर भी छोड़ देता है। फिर वहीं पर क्या होता है, मेल गैमिट्स भी रिलीज हो जाते हैं और वो फिर फीमेल गैमिट्स के पास में जाके फ्यूज होते हैं। ये बॉडी के बाहर हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मेन याद रखो ये किसमें होता है, उभयचर में होता है, ये मछलियों में, और उभयचर मतलब एम्फीबियंस के अंदर में होता है। ठीक है, अब वो बोल रहा है भाई इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है, इसकी हानियां क्या क्या हो रही। तो यहाँ पर जो गैमिट्स रिलीज किया है बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो गैमिट रिलीज हुआ है, इस
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अब ठीक है? अब ठीक है? हाँ आ रही है। एक सेकंड। ठीक है। जब उसको अनस्टेबल इन्वायरमेंट मिल जाएगा, जैसे टेम्परेचर हो गया या कोई केमिकल वगैरह हो गया, तो उस कंडीशन में यहाँ पर वो जो जीव जो गैमेट्स है वो फ्यूज नहीं हो पाएंगे, या किसी रीजन से क्या हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे या वो डैमेज हो जाएंगे। तो वो उससे अगर जीव बनना भी तो वो अच्छा नहीं बनेगा, है ना। अगली चीज क्या हो रही है यहाँ पे, कोई भी प्रिडिक्टर का यहाँ पे उसको खतरा रहेगा, मतलब कोई भी परभक्षी उसको खा सकता है, क्योंकि वो खुले इन्वायरमेंट में, उसके पास प्रोटेक्शन का कोई अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, इसीलिए, है ना। फिर क्या बोल रहा है वो, एग और इसका निषेचन, ये मैंने बताया, अगर दूर दूर मेल और फीमेल गैमिट हो रहा है, ये दूर दूर हो रहा है, तो ये फ्यूज होने के चांसेस यहाँ पे बहुत कम हो जाएंगे, है ना। अगली चीज, भ्रूण की सुरक्षा का कोई, अगर बाय चांस ये फ्यूज हो भी गया और यहाँ पे ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज हो गए और ये यहाँ पे जाइगोट फॉर्म भी हो गया है, तो भी यहाँ पे उसकी कोई प्रोटेक्शन का कोई अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, उसको कोई दूसरी, जैसे मछली और उभयचर में हो रहा था, तो कोई दूसरा एम्फीबियन आके खा लेगा, कोई दूसरी बड़ी मछली आके उसको खा सकती है ना। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है ना। बेटा आवाज क्लियर आ रही है? थोड़ा जिन लोगों को दिक्कत हो रही है बेटा, वो थोड़े से नेटवर्क में जाओगे, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर रहेगा जूस्पोर और जाइगोट में क्या डिफरेंस हो रहा है। तो जूस्पोर में क्या हो रहा था, यहाँ पे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड स्ट्रक्चर हो रहा था, है ना। और इसमें क्या होता है, जैसे जूस्पोर में यहाँ पर ये फ्लेजिला और सीलिया प्रेजेंट रहेंगे, है ना, जिसके कारण वो क्या हो रहे थे, ये सीलिया और फ्लेजिला यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, जिससे वो मूवमेंट्स कर सकते हैं। तो मूवमेंट्स करने वाले अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स बनते हैं वो क्या कहलाते हैं यहाँ पे, जूस्पोर। जबकि जाइगोट में क्या हुआ था, एक मेल गैमेट था, फीमेल गैमेट था, ये दोनों फ्यूज होके जो स्ट्रक्चर बनाया था इननेट टू एन स्ट्रक्चर, ये क्या था यहाँ पे, जाइगोट था। दो तरह के युग्मक हो रहे थे इसमें, इसमें एक ही जनक से बन जा रहे थे ये जूस्पोर, और इसमें क्या हो रहे थे, यहाँ पे दो यहाँ पे पेरेंट्स लग रहे थे, एक मेल लग रहा था और एक फीमेल लग रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पर जो होते हैं, जो जाइगोट जो फॉर्म होता है, इसमें जो गैमेट्स वगैरह रहते हैं वो नॉन मोटिलाई रहते हैं, मतलब जरूरी नहीं एक कोई मोटिलाई भी हो सकता है, जैसे मेल गैमेट मोटिलाई हो जाता है, फीमेल गैमेट नॉन मोटिलाई रहता है, मूवमेंट्स नहीं कर सकता वो, है ना। फिर क्या हो रहा है, जैसे सहवाल के लिए बोल रहा है, जैसे लीवरवर्ट में क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे ये लीवरवर्ट हो रहा था, ये उसका एंथ्रिडियोस्पोर हो रहा था, और ये एक दूसरा लीवर वर्ट हो रहा था जिसपे ऑर्किगोनियोस्पोर हो रहा था। तो मेल जो यहाँ पे मेल जो बीजाणु बने हुए थे वो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचे और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना लिया 2n। और ये कैसा होता है, मोटिलाई हो जाता है, कैसे, वाटर के थ्रू ये यहाँ पे मूव कर लेता है और दूसरी जगह पे जाके एक नया यहाँ पे लीवर वर्ट फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस 2 मार्क्स में आ सकता है ये, ठीक है। ठीक है, फिर वो यहां पर बोल रहा है कि गैमेटोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या डिफरेंट हो रहा है। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या हो रहा था, यहाँ पे जो जर्म सेल हो रही थी या जो जनन सेल हो रही थी उससे यहाँ पे गैमेट का फॉर्म हो रहा था, और ये जो जर्म सेल थी ये क्या थी, यहाँ पे 2n थी, जबकि ये जो गैमेट्स वो कैसे बनते हैं, यहाँ पे एन बनते हैं, हिप्लॉइड बनते हैं ना, और ये किससे अर्धसूत्री विभाजन से ही बनते हैं। और अर्धसूत्री विभाजन के बाद में जो फ्यूजन होता है उसके बाद में क्या बनता है, यहाँ पे जाइगोट बनता है ना। अगर कोई जीव है जिसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है और उसके अंदर में अगर वो डिप्लॉइड बने तो वो कैसे बन रहे थे, समसूत्री विभाजन से बन रहे थे। अगर डिप्लॉइड है तो वो डिप्लॉइड ही कैसे बनते रहेंगे, समसूत्री विभाजन से बनेंगे। जबकि एम्ब्रियोजेनेसिस में ये चीज हो रही थी कि जो मेल गैमेट और जो फीमेल गैमेट हो रहा था ये आपस में फ्यूज हो रहे थे और एक यहाँ पे जाइगोट फॉर्म कर रहे थे, और जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है ना, और समसूत्री विभाजन। अब इसमें क्या चीज हो रही, थोड़ा सा डिफरेंट
डिफरेंट आ रहा है। एक मेल गैमिट है, यहाँ पर ये फीमेल गैमिट है। इस मेल गैमिट ने यहाँ पर क्या हुआ, ये फीमेल गैमिट के साथ में फ्यूज हुआ और इसमें अब देखो ये जो जाइगोट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ये जो जाइगोट फॉर्म हुआ है, इस जाइगोट के अंदर में 2 न्यूक्लियस है, एक मेल का है और एक फीमेल का है। सेल कैसी है, अब यहाँ पे याद रखना है, जाइगोट जो स्ट्रक्चर रहता है सिंगल सेल, बट न्यूक्लियस इसमें कैसे रहेंगे, 2 न्यूक्लियस रहेंगे। फिर इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन से ये सिंगल सेल स्टेज से कहाँ चले जाता है, 2 सेल स्टेज में। 2 सेल स्टेज के बाद में ये कहाँ चले जाता है, 4 सेल स्टेज में, फिर 8 सेल, 16, 32 ऐसे बढ़ते रहेगा। तो ये जो 1 सेल से 2 सेल में आया, ये जो 2 सेल स्ट्रक्चर है ये क्या है, यहाँ पे एम्ब्रियो है, ठीक है, एम्ब्रियो। इसमें यहाँ पे हमने बोला था कि सिंगल सेल थी, न्यूक्लियस 2 थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे 2 सेल है और 2 ही क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो 2 सेल 2 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर क्या है, एम्ब्रियो है, जबकि जो जाइगोट है वो सिंगल सेल और 2 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर हो रहा था, ठीक है। तो जो जाइगोट फॉर्म होता है वो अर्धसूत्री विभाजन के हेल्प से होता है, जबकि यहाँ पे जो जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है वो क्या होता है, समसूत्री विभाजन से होता है, ठीक है, ठीक है। फिर लास्ट वर्ड याद रखना, जो गैमेटोजेनेसिस होता है वो यूनिसेलुलर रहता है, जो गैमेट बनते हैं, ये फीमेल गैमेट बना, मेल गैमेट बना, ये सिंगल सेल है, जबकि जो एम्ब्रियोजेनेसिस है या जो एम्ब्रियो रहता है वो मल्टी सेलुलर रहता है, इसमें बहुत सारी सेल रहती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब क्या चीज बदलने दो, ठीक है। अगली चीज वो बोल रहा है कि जो फ्लावर है उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये यहाँ पर बताना है। ये यहाँ पे 2 और 3 मार्क्स में हो सकता है, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस जो होते हैं फ्लावर में वो बताना है। तो सबसे पहले जो सीपल रहता है, जो पीटल रहता है, जो स्टेमन रहता है, जो स्टिग्मा रहती है और जो स्टाइल रहती है, ये सब क्या हो जाते हैं, सूखने लग जाते हैं और सूख के गिर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये याद रखना है यहाँ पे कि ओरी जो है वो क्या बना लेती है, यहाँ पे पेरिकार्प बनाती है और ओरी से क्या बन जाता है, यहाँ पे फल का, फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जो ओल है, बीजांड है, उससे बीज का निर्माण हो जाता है, बीज का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में रहेंगे बेटा, ठीक है। अगली चीज, फिर जो जाइगोट बना था, जाइगोट काय में कन्वर्ट होने लगता है, यहाँ पे जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जो मिले थे उससे क्या बन जाता है, यहाँ पे जाइगोट। और जाइगोट में क्या होता है, क्लीवेज होता है, विदलन होता है और उसमें विभेदन, डिफरेंशिएशन होता है, और वो क्या होता है, जाइगोट से यहाँ पे एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल 2 मार्क्स वगैरह में आए तो वो करना है, पर अगर जो ज्यादा चांसेस रहेंगे यहाँ से क्वेश्चन आने के, वो क्या रहेगा, ये अंडाशय, ओरी फ्रूट में चेंज हो जाती है, जबकि जो ओल रहता है वो सीड या बीज में चेंज हो जाता है, ठीक है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन से यहाँ पे वो नहीं करना है, जरूरत नहीं है इसकी, अभी तक तो कभी नहीं पूछा गया एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, पर फिर भी अगर कुछ याद रखते हो तो यहाँ पे ये गुलाब, रोज का यहाँ पे जो साइंटिफिक नेम है ये याद रख लेना, रोज इंडिका, ठीक है। ठीक है, अब ये हमने अभी एक वर्ड बताया था यहाँ पे ओविपेरस और वीवीपेरस, है ना। तो ओविपेरस का मतलब ये हो रहा था, जो जीव, मतलब यहाँ पे ये बॉडी है, इस बॉडी से जब एग बाहर आ रहा है, एग बाहर आ रहा है, तो ये क्या है, ओविपेरस। अब इसमें एग के साइज से याद रखो, ओ मतलब ओ गोल, मतलब ओविपेरस हो गया, एक बॉडी से बाहर आ रहा है।
यहाँ पे वीवी पेरस मीन्स ये हो रहा है जो शिशु को जन्म दे रहा है, जो बेबी को, जिनमें बेबी का बर्थ हो रहा है, वो क्या कहलाएंगे यहाँ पे वीवी पेरस कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना एग का जो टाइप रहता है वो 2 टाइप के एग होते हैं। एक होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के आउटर लेयर वाला, और एक होता है रबर मटेरियल लैंथिकल्स के बने हुए एग। जो लैंथिकल्स के एग रहते हैं वो रेप्टाइल्स के होते हैं, एम्फीबियंस के होते हैं, और जो स्पीसीज वर्ड है, जो मछली वर्ग है, जो फिश क्लास है, उसके जो एग रहते हैं वो लैंथिकल्स के बने हुए रहते हैं। लेकिन जो एवीज है, जो पक्षी है, उसके जो एग रहते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए रहते हैं। यहीं पर एक और चीज याद रखना, प्लेटिपस जो है वो एक मैमल्स है जो एग देता है। ठीक है, और फिर उस एग में बाद में यहाँ पे बेबी डेवलप होता है। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया कि भाई ओवीपेरस में बॉडी से बाहर एग आता है, वीवीपेरस में बॉडी से बाहर बेबी आता है। लेकिन ह्यूमन क्या चीज है, तो ह्यूमन में क्या चीज हो रही थी, ह्यूमन जो है वो वीवीपेरस है, वीवीपेरस है। मीन्स ये हो रहा है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ था उसमें यहाँ पे ओवरी थी, ओवरी से जो रिलीज हुआ था वो एग हुआ था, फिर वो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के अंदर में आया था। फैलोपियन ट्यूब में फिर इधर से मेल गैमेट गए थे स्पर्म, और वो फर्टिलाइज होके जाइगोट फॉर्म करके एम्ब्रियो फॉर्म किया, मोरुला फॉर्म किया, ब्लास्टुला फॉर्म किया, और इस यूट्राइन कैविटी में आके इम्प्लांट हो गया, और यहाँ पर फिर बेबी का डेवलपमेंट हुआ, और फिर ये बेबी ने ग्रोथ करी, और फिर वो बॉडी से बाहर आया। ठीक है, तो बॉडी से बाहर कौन आया है, बेबी आया है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर एक एग भी रिलीज हुआ है, इसीलिए ऐसे जीव जिसमें ओवुलेशन होता है वो क्या कहलाते हैं, यहाँ पे वीवीपेरस कहलाते हैं, अंड सजीव प्रजक कहलाते हैं, जिसमें एग रिलीज होता है लेकिन बॉडी से बाहर क्या आता है, बेबी आता है। जबकि ओवीपेरस में तो ये चीज हुई कि तो भाई एग ही रिलीज हुआ और एग ही एक बाहर आया, बेबी नहीं बना है उसकी बॉडी के अंदर में, वो बाहर साइड में आके बेबी का डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्लियरली याद रखना है, ह्यूमन ओवीपेरस है, रिलीज करता है एग लेकिन बाहर आता है बेबी, है ना। लेकिन ओवीपेरस में रिलीज भी होता है एग और बाहर भी आता है एग। ठीक है, अभी मैंने बताया 2 टाइप के रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के रहेंगे और एक लैंथिकल्स के एग रहते हैं, 2 टाइप के ही एग पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना बेटा। और ये जो ये क्वेश्चंस रहेगा ये भी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में रहेगा। ठीक है, ठीक है, अब आता है यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलना चाहिए इनको, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव में रहेंगे बेटा, है ना, इसलिए हम इसको एक्स्ट्रा में काउंटिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव में रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले बाय निषेचन किस में होता है, तो मछली और मेंढक में होता है। ये सिंपल से बेटा, यहाँ पे मैं ये नहीं वो कर रहा हूँ, इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये तुम लोग एक बार पढ़ो। कोई डाउट आता है तो जो हम मॉर्निंग वाला जो सेशन रख रहे हैं उस मॉर्निंग वाले सेशन में यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है तो सिंपल से है, 10-20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे बेटा, ये सॉल्व करो और फिर बताओ। मैं इसमें से कुछ बता देता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकता है। अगर कोई बच्चा नोट कर रहा है तो एकदम रफली जल्दी नोट करो, या तो फिर बाद में वीडियो को देखना और फिर यहाँ पे नोट करना। ठीक है, तो सबसे पहले ये अगला क्वेश्चन अभी इस बार आया था ईस्ट में, किसके द्वारा प्रजनन होता है। यहाँ पे थोड़ी वर्डिंग चेंज है कि ईस्ट में किसके द्वारा प्रजनन द्वारा तेजी से अपनी वो संख्या को बढ़ा सकता है, तो मुकुलन बर्डिंग के द्वारा वो यहाँ पे अपने नंबर्स को बढ़ा सकता है। फिर क्लोन किसे कहते हैं, अब भी बताया था, जिसकी मॉर्फोलॉजी और जिसका जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम हो वो। फिर अभी बोला था हमने अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बहुत ही माइक्रो, बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर बन रहे थे, लेकिन वो अभी बोला था हमने यहाँ पे ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था उसमें फ्लेजिला प्रेजेंट हुए थे। ये तो जो इस पे फ्लेजिला प्रेजेंट है और उससे फिर नए जो जनरेशन है या जो नया जीव है वो बन रहा था, वो क्या कहला रहा था, जू स्पोर या चल बीजाणु कहला रहा था, क्योंकि उस पर फ्लेजिला प्रेजेंट था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखना है। यहाँ पे कोनिडिया द्वारा रिप्रोडक्शन किस में होता है, तो पेनिसिलियम में होता है। ठीक है, फिर ये
अनुप्रस्थ ट्रांसवीर जो डिवाइडेशन है, बाइनरी फ्यूजन है, वो किस में होता है? तो पैरामीशियम में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखोगे यहाँ पे बंगाल का आतंक किसको कहते हैं? तो जल कुंभी को यहाँ पे बंगाल का आतंक कहते हैं। फिर अभी हमने यहाँ पे बताया था कि भाई ओरी से क्या बन रहा था? फल का निर्माण हो रहा था, फ्रूट का निर्माण यहाँ पर ओरी से हो रहा था, और बीजांड से बीज का निर्माण हो रहा था। ये याद रखोगे। उसके बाद में ठीक है, ये भी अगला अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। एक सेकेंड। एक लिंगाश्री और उभय लिंगाश्री जीव किसे कहते हैं? एक लिंगाश्री मतलब भाई जो सिंगल, यहाँ पे ये डाइओसियस हो रहा था, मतलब जिसमें मेल और फीमेल क्या हो रहे थे? अलग अलग हो रहे थे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग बॉडी पे हो रहे थे। प्लांट्स में भी ऐसी चीज रहती है, तो इसमें यहाँ पे याद रखोगे, यहाँ पपाया और साइकस याद रखोगे। ठीक है, ये एक लिंगाश्रय। खजूर में भी मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है ना। उभय लिंगाश्रय मोनोसियस मींस दोनों रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो एक ही बॉडी पे रहेंगे। जैसे एनिलिडा में केचुआ हो गया, टेप फॉर्म हो गया, ये दोनों मेल फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहते हैं एक ही बॉडी के ऊपर में रहते हैं। ठीक है, फिर ये पुष्पीय पादपों में परागकणों का क्या कार्य होता है? तो भाई परागकण हमने पॉलन ग्रेन बोला था। पॉलन ग्रेन में क्या हो रहा था? ये एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर हो रहा था। इसकी आउटर जो लेयर रहती है वो क्या रहती है? एक्साइन कहलाती है। और इस काय की बनी रहती है? स्पोरोपोलिन की। अंदर की जो लेयर रहती है वो इंटाइन कहलाती है। इसमें दो न्यूक्लियस रहते हैं, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहता है और एक जनरेटिव न्यूक्लियस रहता है। इसी से क्या बनते हैं? यहाँ पे मेल न्यूक्लियस बनता है। और ये पॉलन ग्रेन का क्या काम होता है कि ये जो वेजिटेटिव, ये जो जर्मिनल न्यूक्लियस है, इससे जो मेल गैमेट बनेंगे उसको फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर करना, क्योंकि इसको प्रोटेक्शन चाहिए होंगी। तो ये जो बाहर साइड में एक्साइन रहती है, ये क्या करती है? इसको यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इस तरह से जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये नहीं देखना है। एम्ब्रियोजेनेसिस अब भी बताया था। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या हो रहा था बेटा? यहाँ पे ये गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे समसूत्री विभाजन हो रहा था, सेल डिफरेंशिएशन हो रहा था। उस सेल डिफरेंशिएशन के ही कारण क्या होता है? यहाँ पे जो एनिमल्स है उसके अंदर में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म बन रही थी, और उन्हीं से क्या हो रहे थे? अलग अलग तरह के बॉडी के ऑर्गन्स बन रहे थे और बॉडी की एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू। तो जब तक पूरी कंप्लीटली बॉडी नहीं बन जाती है तब तक की जो फेज रहती है वो क्या कहलाती है? एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। चिंकी पे मारो यार, चिंकी। ठीक है, फिर अभी यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव, तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही बेटा इजी रहेंगे यहाँ पे। इसमें से एक ये जो सबसे मेन है, यहाँ पे मैं कुछ ही की बात करूंगा। ठीक है, ये क्या चीज हो रही थी? जब बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जा रहा था तो वो क्या कहला रहा था? यहाँ पे अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस कहला रहा था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे, जब हम ग्राफ्टिंग कर रहे थे, ग्राफ्टिंग में क्या हो रहे थे? दो सेम सब स्पीसीज ले रहे थे, प्रजातियां, और ये एक प्लांट हो गया था इधर, उसके ऊपर में यहाँ पे हम दूसरे प्लांट को यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे थे। तो ये मेथड क्या कहला रही थी? टिंग कहला रही थी। तो उसमें जो नीचे वाला पार्ट रहता है वो क्या होता है? यहाँ पे स्टॉक होता है। ठीक है, जबकि ऊपर वाला क्या होता है? यहाँ पे सियान होता है। तो जो वो बोल रहा है कि भाई किस प्लांट के ऊपर में लगाने पे कौन से हमको फ्रूट या कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे? तो क्योंकि यहाँ से ब्रांच जो डेवलप होना है सियान से होना है, तो हमको जो इस प्लांट में जो भी फ्लावर मिलेंगे, फ्रूट्स मिलेंगे, उसमें हमको सियान के कैरेक्टर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर ये कोनिडिया वाला अभी बताया था, है ना। अगला ऑब्जेक्टिव ये बहुत अच्छे से याद रखोगे। पेनिसिलियम जो ईस्ट है उसके अंदर में यहाँ पे कोनिडिया द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, या जो एसेक्सुअल जो स्ट्रक्चर बनता है इसमें वो क्या बनता है? यहाँ पे कोनिडिया बनता है। ठीक है,
और ये लास्ट टाइम के एग्जाम में भी आया था, ये टिक लगा हुआ है बेटा, है ना। आंसर शीट भी डली हुई है सारे ऑब्जेक्टिव की, तो ऐसा नहीं है कि आंसर शीट नहीं है, आंसर शीट भी है, वहां से भी आंसर सारे लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से बात करी थी कि यहाँ पे हाई क्रिटिकल थिंकिंग वाले यहाँ पे क्वेश्चंस वो पूछ सकता है, तो ये क्वेश्चनों के ऊपर भी हमको इस बार ध्यान देना है ना, क्योंकि पैटर्न कैसे आ रहा है ये अभी तक डिसाइड नहीं है ना, तो दोनों तरह के क्वेश्चन वो करना है ना, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन तो ये रहेगा यहाँ पर कि जो एक कोशिकीय जो एक सेकेंड, जो यूनिसेलुलर जो है उसको हम इमोर्टल बोलते हैं, अमर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्यों हम यहाँ पे किसी उस जीव को इमोर्टल बोल रहे हैं भाई, कि उसके अंदर में क्या हो रहा था, यहाँ पे जो फ्यूजन है, फ्यूजन के थ्रू क्या कर रहा था, वो यहाँ पे नया जीव बना ले रहा था। और क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, जब भी उसको ऐसा लग रहा था कि भाई वो अनस्टेबल कंडीशंस वगैरह है, तो उस अनस्टेबल कंडीशन में अपनी बॉडी को जल्दी से डिवाइड किया और नई बॉडी बना ली। तो इसके कारण ये जो जीव रहते हैं या जो अमीबा रहता है वो यहाँ पे इमोर्टल कहलाता है, क्योंकि उसकी नेचुरल डेथ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब भी उसको अनस्टेबल इन्वायरमेंट आया उसने डिवीजन किया और डिवीजन करके नए जो सेल्स है या जो नए उसकी जो जनरेशन है वो यहाँ पे वो डेवलप कर लेता है, ठीक है। ये क्लोन वाला तो सब लोगों को याद रहेगा। अब ये है एक क्वेश्चन, ये 6 नंबर बोल रहा है, धान के एक पौधे के नर युग्मक में, मतलब मेल गैमेट की जो न्यूक्लियस है उसमें यहाँ पे 12 क्रोमोसोम हो रहा है, तो वो बोल रहा है कि फीमेल गैमेट में कितना होगा, युग्मनज में कितना होगा और पौधे की बॉडी में कितना होगा। अब आंसर पे यहाँ पे टिक लगा तो सब लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि भाई जो फीमेल गैमेट है, और सिंपल सी चीज, गैमेट्स हमने बोला था भाई जहाँ पे भी गैमेट्स बन रहे थे वहां पे क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं, तो कितना हो गया यहाँ पे 12 हो गया। फिर जाइगोट फॉर्म हो, तो जाइगोट के लिए हम शुरू से ही बोल रहे कि भाई वो 2n स्ट्रक्चर है, 2n स्ट्रक्चर है, तो ये 24 हो गया। पूरी बॉडी, क्योंकि भाई पूरी बॉडी की उसने यहाँ पे मेल गैमेट्स के क्रोमोसोम की नंबर बताया था, तो जब जाइगोट यहाँ पे 24 हो गया तो बॉडी तो जो उससे डेवलप होंगी है, जो पुरानी बॉडी है वो जो मदर सेल्स से जिससे गैमेट्स वगैरह बने थे वो भी क्या थी, 24 क्रोमोसोम वाली हो रही थी, ठीक है। ये फिर ये क्लोन वाला तो हम बता चुके हैं भाई क्यों क्लोन रहता है ना। तो ये जो टिक वाले क्वेश्चंस है बेटा इस नोट्स में, वो वाले क्वेश्चनों के ऊपर में ध्यान देना है, बाकी क्वेश्चंस तो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, पर फिर भी एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। ठीक है, अगली चीज यहाँ पर जो क्या बोल रहा है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिन जीवों में होता है युग्मकों की संख्या बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि अगर वो कम नंबर ऑफ यहाँ पे गैमेट्स फॉर्म करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो फर्टिलाइज हो सके। अनस्टेबल इन्वायरमेंट्स में वो यहाँ पर ये भौतिक परिस्थिति है, कोई टेम्परेचर है, केमिकल्स वगैरह, उसके कारण वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। कोई दूसरा प्रिडिक्टर वगैरह उस प्रिडिक्टर के द्वारा उसको खा लेगा, पता चला अपोजिट फ्लो मिल गया या बहुत दूर दूर हो गए मेल फीमेल गैमेट, तो भी वो फर्टिलाइज नहीं होंगे, नए जीव नहीं बन पाएंगे। इसीलिए कि क्या होता है, जो भी यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं वो जीव सब के सब क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई कि कौन यहाँ पे मोनोकाइस हो रहा था और कौन डाइओकियस हो रहा था। तो यहाँ पे केचुआ मेल फीमेल यहाँ पे एक ही बॉडी के ऊपर में हो रहा था। कारा ये क्या हो रहा था यहाँ पे प्लांट किंगडम, इसमें भी क्या हो रहा था, मेल फीमेल दोनों ही एक ही जगह बॉडी पर प्रेजेंट हो रहे थे। मोरेंसिया अलग अलग हो रहे थे, यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था अलग था और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग था। कि काकरोच इसमें भी क्या हो रहा था, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग हो रहा था और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग हो रहा था, ठीक है। फिर अगली चीज पे बोल रहा है कि भाई किसमें किस तरह का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो ब्रायोफिलम में क्या हो रहा था, यहाँ पे पर्णकलिका, हमने बोला था जो लैमना रहता है, जो पत्ती रहती है, ये ऐसे पत्ती थी, इस पत्ती पे ये जो किनारे बने हुए थे यहाँ पर जो कलिकाएं हो रही थी, इससे नया प्लांट बन रहा था, ठीक है। एवेक में क्या हो रहा था, यहाँ पर
जो बुलबीस हो रही थी, एक जो मतलब बर्ड्स के जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं उसके द्वारा होता है। आलू, आलू में क्या हो रहा था, यहाँ पर आंखें हो रही थी, बर्ड्स प्रेजेंट हो रही थी उस स्टेम के ऊपर में, और जो वो बर्ड्स प्रेजेंट होती है आलू में वो क्या होती है, नोड और इंटरनोड का ही एक मॉडिफिकेशन रहता है ना। फिर जलकुंभी, जलकुंभी में ऑफसेट टाइप का होता है ना, वो चलते चलती है और उसमें नए मतलब ऐसे रनर जैसे होता है, आगे ब्रांच बढ़ते रहती है नोड इंटरनोड से, नई नई ब्रांचें उसके अंदर में जलकुंभी में यहाँ पे निकलते रहती है। ठीक है, ये क्या आ गया, ठीक है। ये फिर हमने यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, किस प्रजनन में हम अर्धसूत्री विभाजन से संबंधित है, कारण दो। तो अर्धसूत्री विभाजन किस में हो रहा था, लैंगिक प्रजनन में हो रहा था। लैंगिक प्रजनन में हो रहा था मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा था। दो टाइप के गैमेट्स फॉर्म करने के लिए यहाँ पे मियोसिस होता है ना, और उसकी के कारण क्या होते हैं, हिप्लॉइड बनते हैं, जिसके कारण जो अगली जनरेशन रहती है वो स्टेबल रहती है अपने कैरेक्टर्स में। ठीक है, बस ये इतना सा याद रखना है इसमें बेटा। ठीक है, अगली चीज क्या बोल रहा था यहाँ पे, कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे प्लांट में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही क्या हो, फ्रूट का निर्माण हो, ऐसा नहीं होता है। हमने फ्रूट यहाँ पे दो टाइप के फ्रूट्स बोलते हैं हम यहाँ पे, एक क्या बोलते हैं हम यहाँ पे फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, और एक यहाँ पर हम ट्रूथ फॉल्स और एक ट्रूथ फ्रूट्स बोलते हैं। तो फॉल्स जो फ्रूट रह रहे थे उसमें बिना फर्टिलाइजेशन के भी क्या हो रहा था, यहाँ पे जो बिना फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट बन जा रहा था। अब यहाँ पे हमने एक वर्ड बोला था अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस रिप्रोडक्शन की एक मेथड है, लेकिन जब बिना फर्टिलाइजेशन के जब फ्लावर डेवलप हो जाता है तो वो अनिषेक फलन कहलाता है। दोनों में अंतर है, बिना निषेचन के जीव का निर्माण पार्थिनोजेनेसिस, लेकिन बिना निषेचन का फल का निर्माण यहाँ पे अनिषेक जनन या पार्थिनोकार्पी। कार्पी वर्ड मैंने बताया था, कार्पी वर्ड जहां पर भी आ रहा है मीन्स ये चीज रहेंगी कि वो फ्रूट से रिलेटेड चीज है। एक वर्ड आएगा और आगे चल के आगे के चैप्टर में, कार्प, कार्प छोटी मछलियों से रिलेटेड होता है जो स्वच्छ जल में पाई जाती है। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखो। ठीक है, फिर जब यहाँ पे वो पार्थिनोकार्पी होंगी, अनिषेक फलन होगा, बिना फर्टिलाइजेशन के यहाँ पे जब फ्रूट्स का निर्माण होगा तो उसके अंदर में सीड्स नहीं बनेंगे, या जो सीड्स बनेंगे वो उसके अंदर में कैपेसिटी नहीं रहेगी कि वो यहाँ पे न्यू प्लांट बना सके। जैसे हम तरबूज देखते हैं, अंगूर देखते हैं, अंगूर में अच्छे से यहाँ पे नहीं बने होते, तरबूज के अंदर में भी अच्छे से सीड यहाँ पे वो डेवलप नहीं रहता है, सिर्फ आउटर इंटीग्मेंट्स लेयर हार्ड हो जाती है, सीड वहां पे अच्छे से डेवलप नहीं है। केले के अंदर में वो ब्लैक ब्लैक रीजन रहता है, वहां पर सीड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस के कारण उसमें सीड नहीं हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज याद रखोगे। उसके बाद में अगला तो नहीं याद रखना है तुम लोगों को, है ना। ये वाला हम अभी बता चुके लास्ट टाइम कि भाई एक फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो रही थी, सूख कर गिर जा रही थी। ओरी से, ये ओरी से क्या बन रही थी, यहाँ पे फ्रूट बन जा रहा था, और जो ओल था उससे सीड बन जा रहा था। ठीक है, ये जूस्पोर, ये एक बार देख लो डायग्राम यहाँ पे, और ये कोनिडिया है ना, पेनिसिलियम में कोनिडिया, ये पेनिसिलियम है, इसमें ऊपर ऐसे मणि मणि के जैसे स्ट्रक्चर बन रही है, ये क्या है यहाँ पे कोनिडिया है, इनसे ही न्यू बॉडी बनती है। फिर ये स्ट्रेस साइकिल और मैंसन साइकिल। तो स्ट्रेस साइकिल में अभी बताया था यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम हो रही थी वो टूट के बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो जा रही थी, जबकि जो मैंसन साइकिल रहेंगी, मैंसन साइकिल में क्या हो रही थी, वो ब्लीडिंग के रूप में बॉडी से
बाहर आ रही थी, है ना। और ये कब चालू हो रहा था? 13 से 14 वर्ष में चालू हो रहा था। खत्म कब हो रहा था? 45 से 50 वर्ष में खत्म हो रहा था। ठीक है, फिर यहाँ पे ये ओविपेरस विविपेरस, बेटा ये दोनों चीजें मैं बता चुका हूँ। ठीक है, पर फिर भी एक बार और, ओरिपेरस मतलब जो जीव एग रिलीज करते हैं बॉडी से, ओरी से भी एग निकलेगा और बॉडी से भी एग निकलेगा, तो वो ओविपेरस है। विविपेरस में शिशु को जन्म देते हैं। ह्यूमन के लिए याद रखना वो ओविविपेरस है, क्योंकि ओरी से एग निकलता है लेकिन बॉडी से बेबी निकलता है। ठीक है, तो ये पोस्टर्स जिसमें डले हुए हैं बेटा, ये वाला पोस्टर, ये एडवाइजर क्या है? मैंने बताया था कि अलग अलग मैंने नोट्स वो करे हैं, तो ये वाला जो पोस्टर बना हुआ है, इस पोस्टर वाले जो है वो एडवाइजर क्या है बेटा? ठीक है, एडवाइजर के नोट्स है और इसके ऊपर में थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, ये पूरा पोस्टर में दिखा दे रहा हूँ, ये अपना एडवाइजर वाला पोस्टर। ठीक है, चलो अगला, अब अगला वो कर देते हैं। अगला जो सेकंड नोट्स है उसमें हमको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमने यहाँ पे हम सारी चीजें लगभग हम पढ़ चुके हैं बेटा, है ना। ये इसको हटाना पड़ेगा, एक सेकेंड। अभी इसमें शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अब उसके अलावा जो दूसरा पोस्टर दिख रहा है वो, है ना, अब ये कुछ वर्डिंग्स वगैरह डाली हुई है, ये तो पीडीएफ मिल जाएंगी, तो ये भी बहुत काम में आएंगी। एक इसमें हम यहाँ पे कुछ ही की बात करेंगे, क्योंकि उधर में क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से अभी डिस्कनेक्ट होने वाला है, सारे लोग एक बार फिर से कनेक्ट कर लो, तो नए नोट्स हम उसमें नए क्लास पे या नए सेशन पे ही हम एक्सप्लेन कर देते हैं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ से एंड कर रहा हूँ बेटा, सारे लोग फिर से कनेक्ट कर लो, है ना। तुरंत जस्ट डिस्कनेक्ट होगा और तुरंत ही कनेक्ट करना लेना, है ना। हाँ, जिसको भी जो भी बोलना है वो नेक्स्ट पे कनेक्ट करके बोल सकता है ना।